जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स का 3 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की अगर हम मिलवाना चाहते हैं, सेट हमारे पास एच है। अगर आप लोगों के पास कोई भी सेट है तो आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन सेम रहता बट आगे पीछे रहता। तो हम लोग इस वीडियो में सेट एच का 1 से लेकर 70 तक पूरा 100% ऑब्जेक्टिव सही करने वाले हैं। अगर आप लोग मिलाना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो फटाफट हम लोग मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर एक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच संबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ई बराबर डी वी बटा डी आर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है आर दूरी पर रेखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय के वैद्युत स्थिति ऊर्जा अनुक्रमणपाती होती है। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, R-3 इन्वर्स के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है पिको फ्राडे मात्रक है। पिको फ्राडे मात्रक क्या है तो क्या हो जाएंगे, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे वैद्युत धारिता का। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्लेटों की आकृति पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 UF है तो उसकी ऊर्जा त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 9 किमी। आप लोग फटाफट मिलाते जाइए। और आप लोग जानते हैं कि सेट कोई भी हो और क्वेश्चन सेम रहता है। अगर आप लोग सेट कोई भी है ए से लेकर जेड तक तो अपना आराम से मिला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। तो किसी धातु का परावैद्युतांक होता है तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, अनंत। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है यू ε0 का मान होता है तो इसका मान क्या हो जाएंगे। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 3 × 10⁻10 सेमी प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई वेग भी से चलता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल 9 का राइट आंसर ए हो जाएंगे ई भी बी। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है समान दिशा में समान वेग गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अभिसारी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम वेक्टर चुंबकीय घूर्ण धारा पासा द्वारा अनुभत बल टी के वेक्टर का मान होता है। तो इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे टी वेक्टर बराबर एम वेक्टर गुने बी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे हेनरी का मान हो जाएंगे एच। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने का उसकी दोलन की गति क्या हो जाएगी। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अवमंदित। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत क्या आधारित है। डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उच्च धारा। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा का घनत्व होता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे B² 2μO। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है तत्व तारा एमीटर द्वारा प्रत्यावर्तित धारा का कौन मान मापा जाता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मूल औसत वर्ग मान। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है यदि DS वेक्टर क्षेत्रफल सदिश एवं चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर लंबवत हो तो D' का चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे शून्य होता है, शून्य। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है प्रतिबाधा का मात्रक होता है।
प्रतिबाधा का मात्रक होता है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ओम। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे शून्य होता है। 21 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विभव बल के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कॉस फाई। क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कूलम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है बैघुत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है, बैघुत क्षेत्र का तीव्रता बीमीय सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित कूलम की संख्या, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 5 × 10⁻19। क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है 5 कूलम के 2 बार तथा विपरीत आवेश के परस्पर 5.0 सेमी दूरी रखे गए हैं, तो इसका निकाय विभुत द्विध्रुव क्या होगा, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 25 × 10⁻² कूलम मीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है धातु के आवेश गोले के पृष्ठ के गोले के केंद्र की ओर से जाने का बैघुत क्षेत्र क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है या स्वतः शून्य रहता है, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे स्वतः शून्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है एक बंद पृष्ठ के अंदर n बैघुत द्विध्रुव स्थिति बंद पृष्ठ के निर्गत कुल बैघुत फ्लक्स होगा, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे शून्य। क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है निरक्षीय स्थिति में बैघुत द्विध्रुव के कारण बैघुत विभव होता है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अनंत। क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की प्रतिबिंब बनता है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। 30 क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है मनुष्य के आँख के रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, उत्तल लेंस जो व्यवहार किया जाता है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दीर्घ दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 32 बोला जा रहा है आसमान का रंग नीला क्यों, आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 बोला जा रहा है 2 कला समृद्धि स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तिकृत फ्रिज की चौड़ाई क्या होती है, फ्रिज का चौड़ाई क्या होती है, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 34 बोला जा रहा है एक वर्णिक प्रकाश के 2 स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं, तो जबकि उनकी क्या हो जाएंगे कलाएं समान हो जाएंगे, 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कलाएं समान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 बोला जा रहा है डी बोंगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, डी बोंगली तरंगदैर्घ्य, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा रहा है ऐसी परिस्थिति में शक्ति केवल व्यय होती है, तो प्रतिरोध में ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 बोला जा रहा है एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण 1.6 साइन और 100 का फाई टी से निरूपित परावर्ती धारा का आवृत्ति क्या होती, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 50। क्वेश्चन नंबर 38 बोला जा रहा है विद्युत लैंप में व्यवहार होने वाली धारा क्या होती है, विद्युत लेपन में व्यवहार होने वाली धारा क्या होती है, तो 38 का राइट आंसर एसी हो जाएंगे, एसी धारा। क्वेश्चन नंबर 39 बोला जा रहा है विद्युत वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन सा लेंस में बनता है, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 40 बोला संपर्क में रखे 2 लेंस की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तो समतुल्य लेंस का क्षमता क्या होगी, तो समतुल्य लेंस का क्षमता क्या होगी, 40 का डी हो जाएंगे
P1 प्लस P2। क्वेश्चन नंबर 41 बोला जा रहा है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। क्वेश्चन नंबर 42 बोला जा रहा है इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर डी, वर्ण विक्षेपण के कारण। वर्ण विक्षेपण 42 का सी हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। 42 का सी हो जाएगा, 42 का सी हो जाएंगे, 42 का सी हो जाएंगे, अपवर्तन 42 का सी। क्वेश्चन नंबर 43 बोला जा रहा है यदि किसी तर्क द्वारा निर्णय y का मान उनमें दोनों से निवेशों का गुना a गुने b से प्राप्त होता है द्वारा, तो इसका 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, AND। क्वेश्चन नंबर 44 बोला अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, तो 44 का राइट आंसर A1 भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 द्विधारी पद्धति की समतुल्य संख्या, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी 11011 के 2। क्वेश्चन नंबर 46 पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गत आवृत्ति होगी, तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी? 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 100 Hz। क्वेश्चन नंबर 47 वैसी युक्ति जो मंडुलन तथा डिमांडुलन दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मोडेम। ऑप्शन नंबर 47 का सी हो जाएंगे। 48 क्वेश्चन बोला जा रहा है संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी, संचार उपग्रह की पृथ्वी की संचार को दूरी तो 3600 किमी। क्वेश्चन नंबर 49 संकीर्ण का मापन क्या होता है? संकीर्ण का मापन 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, समेपन। समेपन 49 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 बोला जा रहा है फोटो से सेल आधारित होता है, तो फोटो सेल आधारित ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रकाश विभुत प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 51 बोला जा रहा है फटाफट मिलाते चलिए कैथोड किरण समूह इलेक्ट्रॉन के 50 का ये राइट आंसर, 50 का बी हो जाएंगे प्रोटॉन के, 50 का राइट आंसर बी हो जाएंगे प्रोटॉन को। 51 का कैथोड का किरण समूह इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। 51 का राइट आंसर ए होंगे, 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 52 बोला जा रहा है रेडियो किरण के पदार्थ की अर्ध आयु क्या हो जाएंगे? तो 52 का क्या राइट आंसर हो जाएंगे? 52 का सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 बोला जाए 6 गुणक के सही मात्रक इकाई है तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 54 बोला जा रहा है 90/230 के परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 140। 55 क्वेश्चन बोला जा रहा है PN संधि डायोड का उपयोग करते हैं तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दृष्टिकारी की संख्या। 56 बोला जा रहा है निवेशी वोल्टेज धारा का बढ़ाने का यंत्र को कहते हैं, निवेशी वोल्टेज धारा का यंत्र को बढ़ाने को कहते हैं, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे प्रवर्धक। क्वेश्चन नंबर 57 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा आरूढ़ है? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे DC। क्वेश्चन नंबर 58 बोला जा रहा है 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं तो उसके प्रतिरोध का अनुपात होगा, तो 58 का अनुपात क्या होगा? 58 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 3:2। क्वेश्चन नंबर 59 बोला जा रहा है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओमेगल है, उसकी विद्युत चालकता क्या होगी? किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 0.002 ओम इनवर्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 बोला जा रहा है एन समान प्रतिरोध में पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाएंगे? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे N²।
क्वेश्चन नंबर 61 बोला जा रहा है, विभव मापी के सुग्राह होता है तो बढ़ाने के लिए, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। क्वेश्चन नंबर 62 बोला जा रहा है, बैघूत संबंधित किरनचॉप का द्वारा द्वितीय नियम संबंध रखता है, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऊर्जा संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 63 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 64 बोला जा रहा है, एक बंद चालक के निकट के चुंबकीय स्थिति में चालक के धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि यानी 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो। क्वेश्चन नंबर 65 बोला जा रहा है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होती है, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, विक्षेप 0 से। क्वेश्चन नंबर 66 बोला जा रहा है, एक गैल्वेनोमीटर के अमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है तार को, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, समांतर में निम्नलिखित प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 67 बोला जा रहा है, धारा प्रवाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कुंडली के तल के लंबवत। क्वेश्चन नंबर 68 बोला जा रहा है, किसी एम में चुंबकीय घूर्ण वाले चुंबकीय की लंबाई के समांतर एन बराबर टुकड़ों को काटने प्रत्येक टुकड़े का घूर्ण होता है, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, m/n। क्वेश्चन नंबर 69 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सेथिल्स प्रदर्शित करता है, तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 70 और आखिरी बोला जा रहा है 70 क्वेश्चन नंबर, ध्रुव प्रबल m से r दूरी के चुंबकीय विभव का मान होता है, तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, μ/4πr²m। तो 70 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने 70 में 70 ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर दिया हूँ। अगर आप लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद बंधु मित्रों।